डोनाल्ड ट्रंप ने अब जॉर्डन के किंग के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसे देखकर लगेगा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही मोड में जा रहे हैं। जानेंगे क्यों बेबस नजर आ रही हैं इंटरनेशनल संस्थाएं, तो वही ग्रीस भारत से कह रहा है अपनी सेना भेजने को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस पहुंचे महीना भर ही हुआ है, लेकिन दुनिया भर में उनकी वजह से हलचल मची हुई है। कभी वे कनाडा को अपना अगला राज्य बनाने की बात कहते हैं, तो कभी ग्रीनलैंड को ऐसा प्रस्ताव देते हैं। हाल ही में ट्रंप ने गाजा पट्टी के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिससे पहले से ही युद्ध प्रभावित इलाके में डर पसर चुका है। राष्ट्रपति गाजा को रीसेटल करना चाहते हैं। जानिए इसका क्या मतलब है। ट्रंप का क्या प्लान है जो कई देशों को डरा रहा है। इजराइल हमास के बीच में फिलहाल सीज फायर चालू है, लेकिन शनिवार तक का वक्त दिया है हमास को कि सारे बंदियों को रिहा करो। पर इन सब के बीच में देखने को मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप गाजा पट्टी की तुलना रियल एस्टेट से करते हुए कह रहे हैं कि वे इस पे कब्जा करके एक बढ़िया प्रॉपर्टी बनाएंगे। इसके लिए गाजा वासियों को इलाका छोड़ना पड़ सकता है। उनके इस बयान के बाद से न केवल फलस्तीनियों बल्कि पास पड़ोस के देशों में भी खलबली मची हुई है। उन्हें डर है कि गाजा पट्टी से विस्थापित लोग कहीं और उनके यहाँ बसेरा न कर लें। ट्रंप ने गाजा पट्टी को खरीदने का इरादा साल 2019 में भी जताया था। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि फलस्तीनी लीडरशिप ठीक से काम नहीं कर रही है, लिहाजा वे इस क्षेत्र को किसी को बेच दे तो अच्छा होगा। ये बयान तब आया है जब ट्रंप मिडिल ईस्ट में इजराइल के कई देशों से दोस्तियां करा रहे थे। इस सोच का काफी विरोध हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि विरोधियों में गाजावासी कम और पड़ोसी मुल्क ज्यादा। जंग शुरू के बाद से अब तक गाजा में 48,000 लोग मारे जा चुके हैं। ज्यादातर गाजावासी एक से ज्यादा बार विस्थापित हो चुके हैं। कहा जाता है इलाके का 70% से ज्यादा इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। हेल्थ केयर से लेकर बेसिक जरूरत जैसे साफ पानी तक भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी खस्ता हाल और विवादित क्षेत्र को ट्रंप रियल एस्टेट की तरह विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने गाजा पट्टी को खरीदने तक की बात कह डाली, लेकिन फिलहाल ये इलाका इंटरनेशनल स्तर पर विवादित है, जिसकी खरीदी मुमकिन नहीं है। अगर खरीदी हो भी जाए तो लगभग जर्जर हो चुके गाजा के इस प्रपोज्ड रीसेटलमेंट के लिए वहां रहने वालों को जगह खाली छोड़नी होगी। ट्रंप ने इसकी भी योजना बना रखी है। उन्होंने जॉर्डन और इजिप्ट को प्रस्ताव दिया है कि वे गाजा वासियों को अपने यहाँ रख लें। बदले में उन्हें सालाना कई बिलियन डॉलर मिलेंगे। हालांकि दोनों देशों ने ट्रंप का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अब सवाल यह है कि गाजा के आसपास बसे सारे देश फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दें। इसके लिए लड़ाई तो करते हैं, लेकिन वो फिलिस्तीनियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। कई बार जंग के दौरान गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों ने अरब देशों में शरण मांगी, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन मिला। आखिर क्या वजह है इसकी? मदद का दावा करते अरब देशों की अक्सर यही दलील होती है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, यरूशलेम में रह रहे फलस्तीनी इजराइल के अस्थायी नागरिक माने जाते हैं। उनके पास इजरायली कागजात हैं। अगर वे उन्हें छोड़कर दूसरी नागरिकता अपने फिलिस्तीनी होने के आधार पर चाहेंगे तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है। ये कागज सिर्फ ट्रेवल के काम में ही आ सकते हैं। इनके आधार पर आप ये नहीं साबित कर सकते हो कि ये फलस्तीनी है, यानी इजरायली सिटीजनशिप छोड़ने के बाद वे कहीं के नागरिक नहीं रह जाते हैं। ऐसे में अरब देश किसी हाल में उन्हें स्वीकारते नहीं हैं। फलस्तीनियों को नागरिकता न देने के पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स भी काम करती है। इजराइल भले ही छोटा लेकिन ताकतवर देश है, उसके पास मॉडर्न हथियार है, साथ ही वो अमेरिका और यूरोप, भारत जैसे ताकतों का अच्छा दोस्त है। फिलहाल तेल पर निर्भर कई अरब देश टूरिज्म पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में अगर वे इजराइल के खुलेआम खिलाफ गए तो उन देशों के साथ केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी जहां से सैलानी आते हैं। अरब देश भले ही काफी अमीर है, लेकिन उनके अपने दायरे हैं। फिलहाल कई अरब देश फलस्तीन से आए लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दे रहे हैं। उनके लिए काम और कॉलोनियों का बंदोबस्त भी है, लेकिन अगर सारे के सारे फलस्तीनी भागकर अरब में रहने लगे तो डेमोग्राफी पर असर होगा। भले ही यूनाइटेड नेशंस इसमें पैसों की मदद करे, लेकिन जुर्म और अस्थिरता बढ़ सकती है। मूल निवासियों में भी गुस्सा भर सकता है। यही वजह है कि अरब ने उनसे दूरी बना रखी है। इजराइल का एक हिस्सा पश्चिम जॉर्डन से सटा हुआ है जो वेस्ट बैंक कहलाता है। यह भी फिलिस्तीनियों का इलाका है। वेस्ट बैंक से भागकर काफी सारे लोग एक समय जॉर्डन पहुंचे, वहां के नागरिक भी बन गए। देखा जाए तो अरब देशों में जॉर्डन अकेला है जिसने फिलिस्तीनी लोगों को अस्थायी नागरिकता दी। हालांकि 80 के दशक के आखिर में उसने ये सारा कुछ बंद कर दिया। अब जॉर्डन के राजा को बुलाकर वो उनके सामने इस बात को कह रहे थे कि अगर आपने नहीं स्वीकार किया तो फिर मैं आपके
के ऊपर एक्शन लूंगा। वहीं ये गाजा को लेकर भी साफ कर रहे थे कि हर हाल में गाजा मुझे चाहिए और मैं इसे लूंगा। जब पत्रकार ने पूछा कि किस अथॉरिटी से आप ले रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया यूएस की अथॉरिटी से। आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किस मोड में है, और ये बहुत ही अलग मोड है। आपको बता दूं, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को लेकर उत्तर कोरिया ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कोरिया ने ट्रंप के इस फैसले को काफी बेतुका और हास्यास्पद कहा था। उत्तर कोरियाई सरकार ने कहा कि अमेरिका अपने गाजा प्लान की आड़ में उगाही कर रहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि फलस्तीनियों के सुरक्षित लौटने की थोड़ी बहुत उम्मीद को इस प्लान ने कुचल दिया है। अब ये दुनिया दलिये की हांडी की तरह उबल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वो गाजा को खरीदकर उस पर मालिकाना हक रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि इन्हें भेजना भी होगा। खैर, अब जॉर्डन ने ये कहा है कि मैं नहीं ले सकता, इतने सारे लोगों को मैं नहीं लेने जा रहा। ये बात उन्होंने यहाँ साफ कर दी है। पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि चीजें थोड़ी बदल रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात कह के एक अलग ही बवाल यहाँ खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले यूरोपीय देश ग्रीस के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भूमध्य सागर और लाल सागर सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत को अब अधिक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने प्रमुख वैश्विक ताकत के रूप में उभर रहे भारत की भूमिका को लेकर कहा कि हम भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं। भारत ने इकोनॉमी में जो कुछ भी हासिल किया है उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन अब इस बड़े देश को एक अलग भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है, ये एक बड़ी शक्ति बन रहा है, इसलिए इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती। रक्षा मंत्री डेंडियास ने कहा कि ग्रीस का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि भारत को लाल सागर के साथ साथ भूमध्य सागर में भी महत्वपूर्ण ताकत की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रीस भारतीय वायुसेना नौसेना को भूमध्य सागर, यूरोप और दुनिया में बड़ी भूमिका में देखना चाह रहा है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चाह रहे हैं। ग्रीस चूंकि टेंशन तुर्की के साथ ग्रीस का बराबर बढ़ता रहता है और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये चाह रहे हैं कि भारत अगर यहाँ इनके साथ में खड़ा रहेगा तो इन्हें बल मिलेगा। हाल फिलहाल में फ्रांस से भी एक मिसाइल जा रही थी, जिस चीज को लेकर ग्रीस ने फ्रांस को आगाह भी किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसके बाद ये हॉल्ट हो गया। वो मिसाइल नहीं गई फ्रांस की तरफ से तुर्की को, लेकिन वो इस चीज को जानता है कि तुर्की भी धीरे धीरे अपना ताकत को बढ़ा रहा है और ये जो ताकत बढ़ रहा है इसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रीस को भारत जैसे देशों का साथ मिले। हमने आपको एक बार पहले भी कहा था, जिसमें कहा था कि ग्रीस ने कहा था कि भारत को भेज दिया है ऊपर वाले ने हमारे लिए और ये हमारे लिए बहुत ही सही है। वैसे आपको क्या लगता है, भूमध्य सागर, अरबियन सागर ऐसे जगहों पर अगर भारत अपनी सेना को मौजूद करता है तो इसका क्या असर पड़ सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।